जी के सिपहसालार जनाब सैयद फरहान साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात कहें और संदेश दें। बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हमारे बुजुर्ग फैजान खान साहब और बिशलपुर विधानसभा में आपकी होने वाली विधायिका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा प्रत्याशी बनाकर भेजी गई बड़ी बहन दिव्या गंगवार जी और यहां हम लोगों के बीच में मौजूद आफ्ताब आलम अंसारी जी, पुत्तन फौजी जी, फैजान साहब, मुक्तदर हयात साहब, केदारनाथ जी, नूर अहमद अंसारी जी, मास्टर नसरुद्दीन साहब, जाहिद हुसैन साहब, मास्टर हबीबुर रहमान साहब, रेहान रजा खान साहब और मेरे यहाँ पर छात्र सभा के साथियों और इस गांव के, इस ग्राम के तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जब मैं गांव में मैंने एंट्री की तो सबसे पहले मुझे बताया गया कि यहाँ फौजी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं शायर भी हूँ और शायर होने के नाते मैंने एक गजल लिखी थी और देश के लिए लिखी थी। शायद वो गजल मेरी इसी दिन पूरी हो कि मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी जान भारत है, मेरा गौरव, मेरी इज्जत, मेरी शान भारत है, मेरा आगाज भारत है, मेरा अंजाम भारत है, मेरा पहला भी भारत, आखिरी अरमान भारत है। और कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख ईसाई है जिसमें हर तरह के फूल वो गुलदान भारत है। और खिलाया भूख में तूने, पिलाया प्यास में तूने, मुझे पाला तेरा मुझ पर बड़ा एहसान भारत है। और किसी को हो ना हो फरहान, मुझको फक्र है इस पर, मैं एक भारतीय हूं और मेरी पहचान भारत है, मैं एक भारतीय हूं और मेरी पहचान भारत है। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और छात्र सभा के प्रदेश दिग्विजय सिंह देव जी ने इस जिले का और चारों विधानसभा का मुझको प्रभारी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा है। और मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं, मैं बताना चाहता हूं कि जो आपकी विधानसभा से कई बार आप तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बाबू को वोट देकर, यहां से अपना वोट देकर विधायक बनाया, लेकिन जब 5 साल में आपके बीच में उत्पीड़न हुए, आप लोग पे मुकदमे लिखे गए, तो फूल बाबू उस समय कहां पर थे। और एक फर्क आपको बहुत बड़ा और मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसे समझ लीजिए आप। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे कायद जो आज जेल के अंदर बंद है, आजम खान साहब का नाम आप सबने सुना ही होगा, बताने की आपको जरूरत नहीं। आप लोग सोचिए, अपने दिमाग से एक बार इस बात के लिए सोचिए कि अगर आप में से कोई इंसान खुद सांसद होता, उसकी बीबी विधायक होती, उसका बेटा विधायक होता और वो 2 साल उसने जेल काटी हो, तो उसने कैसा उत्पीड़न किया होगा, बताओ मुझे, कैसा उत्पीड़न किया होगा। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों ने यह कहलवाकर जेल के अंदर भिजवाया कि आजम खान साहब अगर पार्टी छोड़ दे और वो कांग्रेस में चले जाए, वो बसपा में चले जाए, तो सारे मुकदमे हम वापसी कराकर जो है उनको हम जेल से रिहा कराने का काम करेंगे। लेकिन आजम खान ने सर नहीं झुकाया। उनकी बीबी 1 साल से ज्यादा लगभग जेल के अंदर जो है रही, उनका बेटा लगभग 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर रहा और आजम खान साहब अभी भी जेल के अंदर है। सर उन्होंने इसलिए नहीं झुकाया क्योंकि वो आपकी लड़ाई को लड़ रहे थे। वो लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि विधानसभा से फूल बाबू नाम का कोई आदमी आए और आपका वोट लेकर और वो गायब हो जाए। वो लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे कि जब वो विश्वविद्यालय उन्होंने रामपुर के अंदर बनाया, तो उस सरकार ने उस विश्वविद्यालय को गिराने का काम किया। वो विश्वविद्यालय, वो इंटर कॉलेज, वो डिग्री कॉलेज आप सबके बच्चों का भविष्य था। वो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के लिए काम कर रहे थे। तो आज बताइए, मैं तो आपसे खुद पूछना चाहता हूं, और इस सरकार ने उन लोगों का उत्पीड़न किया है। आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए जिन्होंने आपके समाज के लिए इस सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठाने का काम किया था।
कोई मुकदमा मुझे बता दिए 5 साल में जो फूल बाबू पे लिखा हो, कोई बता दे कि फूल बाबू 5 साल में कहीं जेल गए हो, लेकिन आपकी खातिर 2 साल से आजम खां साहब जेल है। तो ये फैसला दिव्या गंगवार जी का जो आज यहां प्रत्याशी बनाकर भेजा गया है, ये सिर्फ फैसला अखिलेश यादव जी का नहीं है। जिस जिस विधानसभा में टिकट हुए हैं उन विधानसभाओं पर सिर्फ अखिलेश यादव जी की मोहर नहीं लगी है, बल्कि हर एक फैसले पे जो है वो मोहर जो है आजम खां साहब की जेल में से बैठकर लिखी है। तो आज आप मुझे बताइए, क्या आप ये चाहते हो कि इस विधानसभा से फूल बाबू को विधायक बनाकर आजम खां साहब को जेल में रखना चाहते हो, या आप बताइए दिव्या गंगवार जी को वोट देकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर आजम खां साहब को रिहा कराना चाहते हो? मुझे आप जवाब दीजिए। बस सिर्फ इसलिए आप लोग के बीच में आया हूं। कई बहुत सारी विधानसभाएं ग्राम में जो है वो अभी मीटिंगें हैं और बहुत सारी योजनाएं आप सब लोगों के लिए जो है पूर्व में सरकार में अखिलेश यादव ने जी ने दी। जब आपके मदरसे में 3,000 रुपए पे मात्र आपके जो है वो शिक्षक, आपके पढ़ाने वाले कायद जो नौकरियां करते थे, उन्हें स्थायी करके उनको 40,000 रुपए 50,000 रुपए सैलरी देने का सिर्फ किसी ने अगर काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर तो अखिलेश यादव जी ने किया। लखनऊ के अंदर, गाजियाबाद के अंदर जब आप हज हाउस बनाने का अगर किसी ने काम किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। इसके साथ साथ जब आपकी बेटियां हाई स्कूल पास होती थी, इंटर पास होती थी और आप सोचते थे कि बरेली जैसी जगह में इतनी मोटी फीस पे हम कैसे प्रवेश करा पाएंगे, तब आपकी उन बेटियों को 30,000 रुपए देने का अगर किसी ने काम किया तो अखिलेश यादव जी ने काम किया। अगर मैं इसकी तमाम योजना बताऊंगा तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी और योजनाएं जो है वो कम पड़ जाएंगी। और अब भी अखिलेश यादव जी ने जो है वो आप सब लोगों के लिए उन्होंने कहा कि एक घर में मुश्किल से मैं मानता हूं कि 150 या 200 यूनिट से ज्यादा तो कोई बिजली नहीं जला पाता होगा। 300 यूनिट फ्री आपके लिए बिजली, जो 500 रुपए जो पेंशन मिलती थी उसे उठा के 1,500 रुपए महीना महिलाओं के लिए जो है कर दिया। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं और आज आप जो तय करेंगे वो वोट देके सिर्फ पूरा विधानसभा तय नहीं करेंगे, आप प्रदेश तय कर रहे हैं। CNRC पूरे भारत के अंदर जब लगाई गई तो कहां थी मायावती जी, कहां आपकी लड़ाई लड़ रही थी? तो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से और लखनऊ के अंदर जो घंटाघर से एक आवाज उठी थी वो सिर्फ सुमैया राणा की थी और उन्होंने अपने आवाज में उठाने के बाद में घंटाघर में इतना बड़ा आंदोलन किया, वो आंदोलन पूरे भारत में छिड़ा और समाजवादी तमाम नेताओं को जेल में भेजा गया। सुमैया राणा जैसी नेता पर 15-15 मुकदमे लगाकर उन्हें भी जेल में रखा गया। तो ये सिर्फ अगर किसी ने आपकी लड़ाई लड़ी है, आपके मुस्तकबिल की बात की है, आपके हक की बात की है, तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी ने बात की, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी ने बात की। तो साथियों, मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में आज प्रदेश नेतृत्व से ये बताने के लिए आया हूं कि आप आज सिर्फ एक विधायक तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में आप सरकार तय कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं जहां जहां आपकी रिश्तेदारी हो, इस जिले में भी, दूसरे जिले में भी, तीसरे जिले में भी, यहां से लेकर लखनऊ तक और गाजियाबाद तक मालूम करके देखो कि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई बसपा या बीजेपी की है या समाजवादी या बीजेपी की, अब ये चीज पूछो। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हम सारे जिले घूम रहे हैं और जा रहे हैं और हमें प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने आप लोगों के बीच में भेजा है, सिर्फ इसलिए भेजा है। मैं फिर आप लोगों से इस बात के लिए हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि देखो, कोई ऐसा फैसला मत कर लेना कि आपका एक ऐसा नेता, कोई कह सकता है कि आजम खां साहब मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुझे बता दीजिए क्या उनकी आवाज किसी मुख्यमंत्री से कम रही है? और कोई आपके बीच में अगर ये बात आके कहे कि मुस्लिम समाज के लोगों को समाजवादी ने सम्मान नहीं किया, नहीं दिया, तो उनसे कहना कि पूछ लेना उनसे कि समाजवादी सरकार में हमारे नेताओं को 9 नेताओं को हमारे मंत्री बना के समाजवादी सरकार ने रखा है और वो भी कैबिनेट में रखा है। पूछ लिया बसपा के समय के उनके कितने नेता थे। तो हर तरीके से सम्मान देने का आपको, चाहे योजना की बात हो, चाहे दूसरी किसी तरीके से बात हो, आपके हक की लड़ाई भी आज हमारे नेता लड़ रहे हैं, जेलों में बंद हैं, और उसके बावजूद अगर फूल बाबू जैसा कोई आदमी यहां से आपका वोट ले जाए तो बहुत गलत बात होगी हम लोग के लिए। तो आज आप सब लोग हाथ उठाकर भरोसा दिलाइए कि होने वाले 14 तारीख को आप सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करेंगे और दिव्या गंगवार जी को इस विधानसभा से अपनी आवाज बनाने का काम करेंगे। बहुत कई गांव में जाना है और भी हमारी सभाएं हैं, तो आप सबका एक मेरी पहली मुलाकात है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नारा लगा दिए, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अभी अजीजम प्रधान